गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे से ही होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका गुरु शुभम और आपको मैथ्स ही नहीं और भी बहुत कुछ सिखाने के लिए मैं आप इस प्लेटफॉर्म पे आया हुआ हूं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं मैथ्स ही आपको सिखा रहा हूं और आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ भी रहा होगा। तो अपन प्रीवियस क्लास में कुछ एग्ज़ाम्पल्स वगैरह देखे थे एनसीईआरटी के, लेकिन इस क्लास में एक सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जो भी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर जो 4 है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके आ गया होगा। इसमें जो ब्लू कलर का आपका जो बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें जो भी ट्राई दिस करके लिखा हुआ है ना, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। इससे आप पूरा इंटीजर सीख जाओगे। मात्र अगर आपने इस बॉक्स को अगर अच्छे तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, इसमें थोड़ा सा माथापच्ची कर ली, तो आपको पूरा इंटीजर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी आपका जो भी एग्ज़ाम्पल में लिखा हुआ है या एनसीईआरटी ने ट्राई करने को बोला है, इसलिए बोला है कि आपका ब्रेन डेवलपमेंट हो पाए, आप सोच पाओ, आपकी एक साइंटिफिक सोच डेवलप हो पाए कि अपन कौन से नंबर्स रखें कि नेगेटिव इंटीजर मिले, कौन सा नंबर रखें कि ज़ीरो मिले, है ना। ऐसे नंबर्स अपने को रख के देखने पड़ेंगे। तो जो पुराने ज़माने में जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो कोई भी जब रिसर्च होती है तो रिसर्च में इसी तरीके से चीज़ों को किया जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा देरी ना करते हुए बताता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। कि पहला क्या लिखा हुआ है कि जिसका जो सम है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब ऐसा इंटीजर चाहिए अपने को जिसका जो सम आना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव इंटीजर हो, है ना। इसका मतलब ये क्या है कि ऐसा अपने को पेयर चूज़ करना है कि जिसका सम क्या हो, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसे, मान लीजिए नेगेटिव इंटीजर में मान लीजिए यहाँ पे 7 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 2 इंटीजर ऐसे चाहिए जिनका अगर मैं सम करूँ, ठीक है, तो -7 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 इंटीजर ऐसे क्या लिख दूँ, है ना। मान लीजिए मैंने 2 इंटीजर लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने -4 -3। अब यदि मैं इनको सम करता हूँ, यदि -4 -3 क्या -7 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो ये मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट कह रही है यहाँ पे, उसके हिसाब से कौन सी चीज़ें यहाँ पे फिट बैठ रही है, ठीक है। और ये पहला एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार आपका अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ तो दूसरा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, एक हो जाएगा आपका -10 + 5, ये हो जाएगा आपका -5, है ना। ये भी एक इंटीज़र है, ये भी एक इंटीज़र है, और दोनों का सम क्या आ रहा है, नेगेटिव इंटीज़र आ रहा है, ठीक है बच्चों। फिर और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि -3, अगर मैं -3 लिखूं तो क्या हो सकता है, आप 10 - 7 भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छा ये नहीं, ये चीज़ें फिट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, जिनका सम -3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, है ना। तो ये जो होगा आपका गलत हो जाएगा। अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन होगी इस चीज़ को क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो आप देख सकते हैं 10 - 7 क्या आ गया, -3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो स्टेटमेंट लिखी है उसको अपने को किस तरीके से फॉलो अप करना है। और यहाँ पे वैल्यू पुट करके अपने को देखना पड़ेगा कि, और ये भी देखना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट है वो गलत भी ना हो। ऐसा नहीं कि नेगेटिव इंटीजर लिखा हुआ है तो आपने आप कुछ भी लिख दिया। नेगेटिव इंटीजर का मतलब आपका सम जो होना चाहिए वो नेगेटिव इंटीजर ही आपको यहाँ पे लिखना है। अच्छा, बी नंबर लिखा हुआ है आपका, 2 पेयर जो होना चाहिए इंटीजर का, उसमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। 0 लिखा हुआ है ना कि जिनका सम क्या है, 0 आए। तो किन केस में 0 आता है, मैंने बताया था आप लोगों को कि यदि यहाँ पे मैं 7 लिखता हूँ, इसका अपोजिट साइन करके यदि मैं यहाँ लिख देता हूँ तो 0 आ जाएगा। जैसे 5 है, अगर मैं इसका अपोजिट साइन करके लिख देता हूँ तो ये सबसे सिंपल है, ठीक है ना। 0 सबसे सिंपल है। कोई भी नंबर आप उठाइए, कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, जैसे 12 -12 उठा लिया मैंने, इसको आप अपोजिट साइन, माइनस है तो प्लस करके लिख दीजिए। आप अपोजिट साइन करके लिखना मतलब पता है ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये 0 आ गया। सिंपल ही था, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, है ना। सम क्या होना चाहिए इसका, सम 0, ठीक है ना। सी नंबर आपका क्या है,
अब देखिए इसमें स्क्रीन में देखिए, सी नंबर आपका है कि एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द, है ना, क्या लिखा हुआ है, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। अच्छा, इस लाइन क्या मतलब है कि एन इंटीजर का मतलब क्या है कि दो इंटीजर आपको दिए हैं, ठीक है ना, इनका सम जो आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो किसी एक वैल्यू से बड़ी होगी। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से आपको इंटीजर को समझने का मौका है यहाँ पे। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा माथा पच्ची लगेगी, लेकिन बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके पूरे बुद्धि खोल देगा, आपके पूरे मतलब चक्षु खोल देगा ये एग्जाम्पल, है ना। अच्छे अच्छे टीचर्स नहीं बताते इन एग्जाम्पलों को। आपके स्कूल में भी पता नहीं टीचरों ने इन एग्जाम्पलों को छुआ भी होगा कि नहीं छुआ होगा, ये भी नहीं पता मेरे को, क्योंकि ये एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि यार अपन ऐसा कौन सा नंबर लें, कि ऐसा कौन सा नंबर लें जो एक इंटीजर से छोटा हो या दोनों इंटीजर से बड़े हों, है ना। ये आपके क्या करें, ये आपके मतलब बता रहा हूँ ना, बुद्धि का जो विकास होगा इसी एग्जाम्पलों से होगा आपके, ठीक है ना। और पूरा इंटीजर चैप्टर जो है इसी से ही पूरा कॉन्सेप्ट है, इसी पूरा कॉन्सेप्ट आपके यूज़ हो जाएंगे इसी में, ठीक है। तो अब क्या लिखा हुआ है, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। इसका मतलब ये है कि यदि मैं यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर लेता हूँ, मान के चलो मैं ले लेता हूँ 10, मान के चलिए मैंने क्या ले लिया 10, तो ये भी इंटीजर है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो इससे बड़ी होगी, एक वैल्यू इससे बड़ी होगी, ठीक है ना। तो मैं क्या ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 12 और यहाँ लिख लिया माइनस में 2, है ना। क्या हो गया 12 प्लस माइनस माइनस और ये हो गया आपका 10। तो देखिए क्या बोला था कि एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन इंटीजर। तो 12 जो 10 है ये 12 से तो छोटा है, लेकिन -2 से बड़ा है, इससे बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया, तो एक इंटीजर से क्या हो गया, बड़ा हो गया एक इंटीजर। ये स्टेटमेंट आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, ग्रेटर देन ओनली वन इंटीजर। ये जो इंटीजर मिलेगा किसी एक इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। तो 12 से तो छोटा है लेकिन -2 से बड़ा है। वेरी गुड, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको आप कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल जो है आप अपने घर में ट्राई करिएगा, है ना। फिर 4th पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, है ना। सम तो करना ही है, अभी सम की बात चल रही है, ठीक है। तो सम की क्या करो, यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, और करना कैसे, सोचना कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोचा करो कि यार इंटीजर है, ये एक इंटीजर है ना, ये ग्रेटर देन होना चाहिए दोनों से, ठीक है। तो दोनों से ग्रेटर होना चाहिए, तो सबसे पहले ये नंबर आप लिखो, ठीक है। ये नंबर लिखो आप, जैसे आपने लिख दिया कि 5, यहाँ लिख दिया 3, है ना। इनका सम हो गया 8। तो जो 8 है, ठीक है ना, वो 5 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट अपनी सही हो गई। फिर क्या अपन इसमें नेगेटिव नंबर लिख सकते हैं कि यदि मैंने लिख दिया कि भाई -5 प्लस -3, ये हो गया माइनस, कितना हो गया, -5 -3, ये कितना हो गया, -8। अच्छा, क्या ये स्टेटमेंट इस पे फिट बैठेगी? -8 -5 से छोटा है कि बड़ा है, ये बताइए आप। -5 जो है -8 से छोटा है या बड़ा है, क्या है, या बराबर है, क्या है? ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ पता है ना कि -5 जो है -8 से क्या है, बड़ा है। -3 जो है -8 से क्या है, बड़ा है ना। नंबर लाइन में अपन देखते थे ना, यहाँ पे क्या होता था, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे होता था 0, यहाँ पे -1, ठीक है। यहाँ कहीं पे होगा -3, यहाँ कहीं पे होगा -5, यहाँ कहीं पे होगा -8। तो बड़ा कौन सा होगा, -5 -3, ये बड़ा होगा। तो ये स्टेटमेंट अपनी फेल हो गई, क्योंकि -5 और -3 दोनों बड़े हो गए।
जबकि इसमें लिखा था कि ग्रेटर देन, है ना, ये जो होना चाहिए इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट फेल हो गई। तो अभी इन्हीं चीज़ों को आपको रख के देखना है। और एग्जांपल आप देखिए, और ट्राई करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि 25 प्लस माइनस 10, ठीक है ना, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 15, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये भी गलत है। 15 जो है 25 से छोटा है, माइनस 10 से बड़ा है, लेकिन 25 से छोटा है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। तो इस तरीके से आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा अपना, है ना। बोला है दोनों से बड़ा होना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, 10 कर सकते हैं प्लस 5 कर सकते हैं, है ना। ये 10 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट अपनी सही हो गई, ये गलत हो गई, ठीक है। फिर और भी पॉइंट आप देखिए स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है और भी। अच्छा, एक स्मॉलर वाला भी होगा, एक कंडीशन, है ना, स्मॉलर देन बोथ इंटीजर, है ना। एक क्या लिखा होगा कि सम गिव्स एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली बोथ इंटीजर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू, जो भी इंटीजर आप लिखेंगे, है ना, यहाँ पे जो भी इंटीजर लिखेंगे, ये क्या होगा, दोनों से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे मैंने अगर यहाँ पे मान लीजिए 15 लिख दिया, अभी यहाँ पे मेरे को दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिनका अगर मैं सम करूँ तो 15 है, साथ में साथ वो नंबर 15 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, ठीक है ना। दो नंबर तो आएंगे ही आएंगे, सम है, लेकिन 15 से बड़े होने चाहिए। तो यदि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, भाई 15 से बड़ा होना चाहिए। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ, ठीक है, और प्लस में करना है तो 15 से बड़ा नंबर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 16 करता हूँ तो आएगा नहीं, है ना, और प्लस इसका 15 भी आना चाहिए। तो क्या ऐसी कोई सिचुएशन है, क्या इसकी ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है? 15 आने के लिए यहाँ पे मैं 5 करूँगा, ठीक है, और तो 25 हो गया, है ना। तो मैं यहाँ पे 15 न लिख के क्या कर सकता हूँ, 25 कर सकता हूँ। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 15 आएगा ही नहीं, और 15 आने के लिए यहाँ पे माइनस चाहिए, जो कि इससे क्या हो जाता, छोटा हो जाता। तो 25 क्या होगा कि ये इंटीजर जो है इन दोनों से क्या है, बड़ा भी है ना। 25 जो है वो 20 से भी बड़ा है, और 25 जो है वो 5 से भी बड़ा है। तो आप यहाँ भी रख के आप जो है आंसर अपना निकाल सकते हैं, है ना। ये मतलब आपको ट्राई करना है। फिर और भी आप देखिए, जैसे माइनस में अगर अपन, चलो माइनस की एक वैल्यू लेके देखते हैं। माइनस में यदि अपन 10 ले लेते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ऐसा इंटीजर रखना है, जैसे माइनस में मैंने लिख दिया 12, ठीक है, फिर यहाँ प्लस कर दिया, है ना। अब यहाँ पे मेरे को ऐसा वैल्यू चाहिए जो इससे बड़ा हो। तो यदि यहाँ पे अगर मैं माइनस में 2 लेता हूँ, ठीक है, तो क्या आता है, -12 और -2, ये हो गया माइनस का 14, ठीक है। तो माइनस का 14, -12, -2, ये दोनों इससे बड़े हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 10 लिखा था माइनस में, तो ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, सही हो गया। तो अपन यहाँ भी रख के आप देख सकते हैं ना। आंसर आप मत लिखिए, आप पहले इनको रखिए, है ना, इनको रख के देखिए क्या आता है। अगर ये इंटीजर इन दोनों से बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, छोटा आ रहा, ये क्या आ रहा, छोटा आ रहा ना भाई। -12 जो है -14 से बड़ा है, और -2 भी क्या बड़ा है, -14 से बड़ा है। तो स्टेटमेंट सही हो गई। तो इस तरीके से बच्चों आपको हर एक एग्ज़ाम्पल को करके देखना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को फिट बैठाना पड़ेगा। ये आपके ज्ञान के नेत्र खोल देगा, मैं बता रहा हूँ, है ना। आप पूरे बुक मत पढ़िए, लेकिन ये जो ट्राई दिस वाला, इसलिए मैंने एक लेक्चर सिर्फ इसी के लिए मैंने रखा है। फिर सम आपने देख लिया, अब डिफरेंस आप देखिए, नीचे एक और लाइन लिखी होगी डिफरेंस। डिफरेंस में भी सेम पॉइंट लिखे होंगे, है ना। एक नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या लिखा होगा, ए नंबर पे लिखा होगा अ नेगेटिव इंटीजर, अ नेगेटिव
इंटीजर, ठीक है ना। बी नंबर पे क्या लिखा होगा, 0। सी नंबर पे आप क्या लिखा होगा, स्मॉलर देन, है ना, डिफरेंस गिव, है ना, स्मॉलर देन 1 इंटीजर, है ना। फिर डी नंबर आपके पास लिखा होगा, है ना, ग्रेटर देन बोथ इंटीजर, स्मॉलर देन बोथ इंटीजर, स्मॉलर देन बोथ इंटीजर। और ई नंबर आपके पास लिखा होगा, आगे मैं इसको पहले समझा दूँ फिर आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, है ना। अब इनका अपन ने अभी सम की बात की, अपन क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, है ना। डिफरेंस में नेगेटिव इंटीजर मिलना चाहिए, है ना, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख लीजिए। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर मिलने के लिए बड़ा नंबर नेगेटिव होना चाहिए, तो कोई भी बड़ा नंबर इन दोनों में से जो पहला नंबर होगा वो इससे बड़ा होगा, है ना। इसमें आप जो भी नंबर लिखेंगे इससे बड़ा लिखेंगे। तो आप जो लिख लीजिए माइनस का, अगर मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है। तो 10 और 5 में बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 10, माइनस का 5, माइनस का 15 आ जाएगा ये। अच्छा, अब ये चीज़ तो समझ में आ रही है ना कि माइनस अंदर गया ब्रैकेट के, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया 15, है ना। तो ये अपने को नेगेटिव इंटीजर मिल गया। आप ऐसे 5 एग्जाम्पल और घर में ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये जो है आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, है ना। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के, लेकिन बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये सीख गया तो आपने पूरा इंटीजर, आपने पूरी कहानी मान के चलो आपने सीख ली, ठीक है। ज़ीरो की कहानी मैंने बताई थी, डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो साइन बदल के लिखना है। अगर यहाँ पे आप -10 लिख रहे हैं तो इस कोष्टक में आप +10 लिख दीजिए, ठीक है ना। 0 कहानी सबसे सिंपल है। इसको इस ब्रैकेट में आपने जो भी नंबर लिखा साइन पलट के आप दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है ना। फिर सी नंबर क्या है, स्मॉलर देन 1 इंटीजर, ठीक है। स्मॉलर देन 1 इंटीजर का मतलब क्या है कि जो भी इंटीजर आएगा, है ना, इसका जो डिफरेंस होगा, ठीक है ना, वो कोई जो भी इंटीजर आएगा वो इन दोनों में से किसी एक इंटीजर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। क्या ले लें अपन, 12 माइनस यहाँ पे 2 रख दूँ, 10 आ गया, है ना। 10 जो है 12 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा है, स्टेटमेंट सही हो गई। ऐसे आप रख के देखिए, है ना। यहाँ पे मैं अगर 5 रख देता हूँ या -5 रख देता हूँ या माइनस करके यहाँ भी कुछ भी रख दो आप, है ना, जो भी आपकी मर्जी। आपकी यहाँ पे 3 रख दिए, आंसर कितना आएगा, -8 आएगा, ठीक है। तो -8 क्या है, -5 से छोटा है, 3 से भी छोटा है, दोनों इंटीजरों से छोटा है। तो ये जो है इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है ना, ये वाली स्टेटमेंट को। अपने को ये भी देखना है कि जो ब्रैकेट में अपन जो इंटीजर रख रहे हैं वो इस इंटीजर से बड़ा है छोटा है ना, ये भी अपने को देखना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपके ज्ञान के चक्षु खोल देगा, ठीक है ना बच्चों। आप भले 7th क्लास में हो लेकिन आपकी बुद्धि जो है पूरी तरीके से खुल जाएगी इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते करते, ठीक है ना। फिर स्मॉलर देन बोथ इंटीजर, स्मॉलर देन बोथ इंटीजर का मतलब क्या है कि यहाँ इस ब्रैकेट में जो 2 इंटीजर आएंगे उनका जो डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो इंटीजर आएगा वो इन दोनों से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये एग्जांपल इसमें फिट बैठ जाएगा, -5 माइनस या 3, ठीक है ना, -8। देखो -8 कैसे आया, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, माइनस माइनस प्लस बड़ी संख्या का साइन -8। तो इस तरीके से आपको आज मैं एक्सरसाइज आज की क्लास में यहीं तक रख रहा हूँ। एक्सरसाइज वगैरह हम कल सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे जो है आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले थे, ठीक है। और एक्सरसाइज में इससे इजी आपको चीज़ें होंगी, जब आप इसको करेंगे तो आपको वहाँ चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट नंबर दिया होगा। जो अपन इक्वल टू के इधर जो नंबर अपन सोचते थे वहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको एक लेक्चर दिया है। मैं चाहता तो इसको नहीं भी करवा सकता था, डायरेक्ट एक्सरसाइज में अपन प्रवेश कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको इस वजह से करवाया ताकि आप जो है सीखो, आपकी जो बुद्धि का डेवलपमेंट हो, आप एक साइंटिफिक सोच रखो। और साइंटिफिक सोच रखने के साथ साथ आपको भविष्य में जब आप साइंटिस्ट बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो आपको इसी तरीके से सोचना पड़ेगा कि अपन क्या चीज़ ऐसा करें कि ऐसा हो जाए, क्या करें कि वैसा हो जाए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी या जो भी चीज़ें आपको मार्केट में आपको सर्व करनी होगी, है ना, तो उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो इंजीनियर्स हमेशा ऐसा ही सोचते हैं, इसलिए एनसीईआरटी ने ये क्यों दिया कि
जो बच्चों जो आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट हो वो 7th क्लास से ही ऐसा हो कि आप जो है भविष्य में या फ्यूचर में एक साइंटिस्ट या एक इंजीनियर बन सकें। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मेरी क्लासेस समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और बस रिवीज़न कीजिए, पढ़िए अच्छे से और खेलिए कूदिए, मौज करिए। मैथ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।